तो 99% लड़कियां कहती हैं कि उन्हें हैंडसम लड़के अच्छे लगते हैं, लेकिन 100% लड़कियां ये कहती हैं कि हैंडसम लड़के विद डॉग्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। सो आज हम हैं पेट फेड में, जहाँ पर डीनो आए हैं और कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हम करेंगे। सबसे पहले पेट फेड के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं इस स्टैटिस्टिक के बारे में बहुत ये मालूम पड़ा और मैं बहुत खुश हूँ। चलो ठीक है, क्योंकि आई लव डॉग्स, आई डोंट नो अबाउट द हैंडसम पार्ट, बट एनिमल्स एंड पेट्स आई लव। पेट फेड क्योंकि मैं इस कंपनी का एक हिस्सा हूँ। जो दूसरा को फाउंडर है अक्षय, जब उन्होंने ये इस आइडिया के बारे में सोचा, ही केम टू मी एंड ही सेड, यू नो, आई लाइक टू डू दिस। तभी मुझे बहुत ही पसंद आया ये आइडिया और मुझे लगा कि यार, बिकॉज आई लव पेट्स, आई सेड कि अगर एक ऐसा कार्निवल, मैं इसको कहता हूँ एक पेट कार्निवल, क्योंकि जब हम बच्चे थे, जब हम कॉलेज में थे, हम कार्निवल्स पे जाते थे, अभी भी हम कार्निवल्स पे जाते थे, बड़े बड़े कार्निवल्स पे दोस्तों के साथ। यू प्ले गेम्स, यू हैव फन, यू ईट फूड। तो क्यों नहीं हमारे पेट्स के लिए एक ऐसी जगह हो और एक ऐसा कार्निवल हो जहाँ ये लोग आके दूसरों कुत्तों या दूसरे बिल्लियों या अलग अलग पेट्स को मिल सकते हैं, यू नो, हैव फन, इन्जॉय, खाना खा सकते हैं अपने ओनर्स के साथ, अपने माँ बाप के साथ। सो आई थॉट ये जो माहौल है विल बी फैंटास्टिक, इट विल बी सो मच, इट विल बी फुल ऑफ फन, लव, एंटरटेनमेंट। और जिस तरह हमने सोचा, इट्स एग्जैक्टली हैपनिंग लाइक दैट, एंड आई एम जस्ट हैप्पी वी स्टार्टेड इट। एब्सोल्युटली। और लास्ट ईयर मैंने दिल्ली में अटेंड किया था, आई कवर्ड इट फॉर दिल्ली एंड इट वाज ब्यूटीफुल। सो आप भी डॉग डैड हैं? जी बिल्कुल। प्राउड डॉग मेरे 2 डैड बच्चे है। हैं। अच्छा, तो उनके बारे में कुछ बताइए, कैसे रखते हैं उनका ख्याल? मैं उनका देखभाल करता हूँ। एक मेरा जो है गणपत, वो हर सुबह ऊपर मेरे कमरे पे आते हैं एंड ही वेक्स मी अप एंड आई शो देम लव। क्या होता है कि एज सून एज आई मीट माई डॉग्स इन द मॉर्निंग, मेरा दिन बदल जाता है। और शाम को काम करने के बाद जब मैं वापस घर आता हूँ एंड आई मीट माई डॉग्स, माई डे चेंजेस अगेन। इट्स आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, इट जस्ट ब्रिंग्स इन सो मच लव, क्योंकि जिस तरह वो हमें प्यार देता है, इट्स समथिंग आई कांट एक्सप्लेन। सिर्फ पेट ओनर्स जो हैं, दे विल अंडरस्टैंड इट। इट जस्ट मेक्स, मेरा ये मानना हमेशा है कि पेट्स मेक अस बेटर ह्यूमन बींग्स, दे रियली मेक अस मोर लविंग एंड मोर फ्रेंडलियर। सो आई लव माई डॉग्स, आई लव माई पेट्स। और ये आपने स्टेज पे भी बोला और आपकी एक्साइटमेंट बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, ऐसे बड़े सारे लोग आपको मिलते होंगे, आप अपने डॉग को कभी घुमाने लेके जाते हैं, घर पे कोई आता है जो डॉग से डरते हैं, तो क्या आपका भी वही स्टेटमेंट है कि कुछ नहीं कहेगा, काटेगा नहीं? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिनसे मेरे वैसे एक्चुअली काफ़ी दोस्त हैं जो एनिमल से काफ़ी डरते हैं, और मैं उनको ये कहता हूँ कि प्लीज़ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट एनिमल्स या पेट्स मिलने के बाद उनको ये विश्वास शायद आ सकता है कि some pets are really friendly and nice, क्योंकि उनको विश्वास दिलाने के लिए just by talking it doesn't happen, you have to make them experience it, और वो experience होने के बाद काफ़ी लोग actually बदल जाते हैं। they change their views towards animals, so people who don't like pets start liking pets, and I've seen that with many of my friends where नहीं, मुझे pet नहीं चाहिए, एंड कभी कभार उनकी बेटी कहती है, डैडी आई वांट अ पेट, और एक बार वो कुत्ता या बिल्ली आ जाता है, I see the parent becoming more close to the pet than the child. So it really changes people, and I think people who come to my house and they love my dogs. मेरे जो 2 कुत्ते हैं बहुत फ्रेंडली, मेरे 2 बच्चे हैं बहुत फ्रेंडली हैं और इतना प्यार देते हैं सभी को। और मेरा लैब्राडोर है, वो सिर्फ खाने के लिए वेट करता है, जब भी कोई आता है वो भीख मांगता है कि मुझे खाना दे दो प्लीज़, मैं प्यार देता हूँ। तो डीनो, जब आप शूट्स पे जाते हैं और वो अकेले होते हैं, तो क्या आप उन्हें मिस करते हैं? जब वापस आते हैं तो कैसा लगता है? एक्चुअली जब मैं लंबे शूट्स, जब मैं बाहर जाता हूँ, विदेश या आउट ऑफ मुंबई शूट्स के लिए मैं जाता, कभी कभार 20-25 दिन के लिए हम लोग जाते हैं, देन आई डू मिस माई पेट्स, एंड व्हेन आई कम बैक दे ऑलवेज, यू नो, हैप्पी टू सी मी, बट आई डू मिस देम। मैं यही कहता हूँ कि इट्स लाइक हैविंग योर किड्स, अपने बच्चे जैसे होते हैं। व्हेन यू हैव चिल्ड्रन, it's just the same feeling when you go out, you miss them so much, and it's the same thing with animals. Okay, this is a little interesting question. जी. If you have to choose between your pet, your baby and your girl, आप किसको चूज करेंगे? पहली बार ऐसा सवाल मैं सुन रहा हूँ। नहीं यार, ये चॉइस क्वेश्चन मुझे मत दे दो, because it will be unfair to say my pet or my baby or my girl. Like, तो I don't have a baby, so I wouldn't know. No, But- your pet is your baby. Oh. So your pet or your girl? अच्छा, my pet or my girl? अच्छा, Because you're a dog dad. well, you know, एक funny statement है, you know, when your dog, wait, let me get this correctly. Yeah. It's a funny joke I heard. When
अरे यार, it's about the pet and a girlfriend. No, I forgot this thing. It was damn funny, yaar. It was one funny joke about a difference between a pet and a girlfriend. But I would obviously, I would choose my pet, you know, because वो इतना प्यार देता है हमें. And you know, you can shout at the pet, you can say anything at the pet, और वो ऐसे इतना प्यार से देखेंगे आपको. You just, you know, you automatically melt. You shout at your girlfriend and see what happens. एक थप्पड़. You know, you'll have to run out of the house. So, I mean, I would choose a pet. All right, Yeah. very interesting question. कई सारी लड़कियां और अभी उसका सुन एक- रही है. उसका एक इंटरेस्टिंग जवाब भी है. People will think, नहीं, choose his girlfriend. Nah, pet. I'm a pet lover. ओके, सो डीनो ने अपनी चॉइसेस काफ़ी क्लियर कर दी हैं. फ्रॉम चॉइसेस हमने अभी आपको एम्पायर में देखा है, शबानी खान एंड बिल्कुल स्पेक्टेकुलर मेकओवर था. Thank तो you. अभी आने वाले समय में हम आपको OTT में देखेंगे, फिल्म में देखेंगे, कहाँ देखेंगे? एक्चुअली मैंने एक फिल्म किया, एक छोटा सा रोल, एक मुदस्सर अजीज़ की पिक्चर में मैंने काम किया. आई ऑल्सो फिनिश्ड अ तेलुगु फिल्म कॉल एजेंट एंड आई फिल्म मलयालम फिल्म कॉल बैंड्रा. मुदस्सर की पिक्चर शायद 3 या 4 महीने में आएगी. एंड आई स्टार्ट शूटिंग फॉर 2 इंटरेस्टिंग शोज़ on OTT in March. I can't reveal the details yet because I'm going to sign it. But जो 2 शो मैंने उन दोनों को हाँ बोल दिया and I will start shooting for them. एंड यू आर सच अ हम्बल काइंड पर्सन. तो शबानी खान जैसे कैरेक्टर के लिए आपको बड़ा चेंज करना पड़ा खुद को, सच अ क्रूअल शबानी खान. मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, चेंज तो करना ही पड़ेगा. जो भी किरदार है और जो भी कैरेक्टर मुझे निभाना है, आई हैव टू ऑब्वियसली अडेप्ट. तो शबानी खान के लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया टू मेक हिम अग्रेसिव एंड एंग्री, और मैं कर सकता हूँ. ऑल राइट, अगेन अभी आप रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आई सॉ योर पिक्चर्स. एक तो टू मीट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज़ अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. और जब वो निमंत्रण आया टू हैव क्रिसमस लंच with the honorable prime minister, I thought it would be a great opportunity to meet. The whole world wants to meet the honorable prime minister. और यहाँ एक invitation आ रहा है, तो I had to go. It was a fantastic experience. I must say it was a really lovely experience and I thoroughly enjoyed it. All right, and my last question to you is, you know, ऑफ लेट हम सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट देख रहे हैं ऑन एनिमल क्रूअल्टी. लिफ्ट में कोई इंसिडेंट्स हो गया या डॉग बाइट हो गया, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के केसेस सुनने को मिल रहे हैं. व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट व्हेन यू सी सच अ पोस्ट ऑन सोशल मीडिया? जब मैं देखता हूँ कि हम ह्यूमन बींग्स जानवरों के खिलाफ कुछ करते हैं, then I feel really bad because you know these are animals here. They really have no defense. और उनका एक ही डिफेंस है, वो काटता है. Because they're obviously scared. I feel we are encroaching on people's space. We're encroaching on so many animals' space. I feel just terrible because they can't speak and protect themselves. How do they protect themselves? The only way for an animal to protect themselves is bite. But if we treat them properly and give them the respect that they deserve, I don't think there will be any problems. We hear of animals biting. There are stray incidents. हो जाता है. But you can't kill an animal. You can't beat it. You can't put fireworks on animals. I've seen people putting fireworks and tying to tails and putting it in their mouth, and it's sad. Animals have, I mean, stray animals have no place. Where will they go? Where will they live? Right? They're stray. So we give accommodation to people who come and just take land and go and live, right? Why can't we do something for animals? Yeah? They're also living, you know, they're living. They've got life in them. So we just have to show some love and show some empathy towards animals a little more. Absolutely, and such a lovely thought, and no wonder you are associated with PetFed. So thank you so much, Dino. It was lovely interacting with you. Thank you. मेरे पास तो पेट नहीं है, but मैं भी अब जल्दी एक बेबी ले लूँगी. I'll be a dog mom. लेना चाहिए, but you should only be a parent if you can handle. I would say, अगर आप जिम्मेदार हो, और not only जिम्मेदार, if you have time. क्योंकि animals और pets को time देना बहुत ज़रूरी है. ऐसा ना हो कि मुझे पेट लेना है क्योंकि शौक है. So like girlfriend उनको भी पूरी attention देनी पड़ेगी. Like a baby. Like a baby, like a girlfriend, like a baby. देना ही पड़ेगा. You have to spend time. Give them time. Buy them food. Take care of them. Give them a bath. Not for your girlfriend, your animal. All right. Thank you so much. Thank you.